राबा बारा बारी करे गदरी करे रिबा बारा बारी करे गदरी करे रिबा बारा बारी करे। भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें, प्रे करना शुरू करें, प्रे करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राबा बारा बारा रगदरी गदरी रगदरी गदरी गदरी करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करो करो, प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर अद्भुत आपके जीवनों में आज करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आपके हालात, आपकी परिस्थिति बदलती हुई जाए, बदलती हुई जाए, बदलती हुई जाए आज के वचन के द्वारा, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको वेलकम करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस चर्च में। और मैं बिलीव करता हूँ जो आज की जो मैसेज होगी वो प्रॉफिटिक होगी। आमीन। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे ये बोला कि तुझे क्या करना है, ये चीज़ क्यों सिखानी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी सी मिनट में, 20-25 मिनट लूँगा। उसके बाद पास्टर जी हमारे गेस्ट है, वो आगे को क्या करेंगे, मिनिस्टरिंग करेंगे वर्ड को। और कुछ चीज़ को मैं आपको शेयर करूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइफ, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, डिपॉजिट और विड्रॉल है। आपको क्या करना है, पहले डिपॉजिट करना है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ों को आप निकाल सकते हो। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा आप प्रेयर्स को बैंक कर सकते हो। जैसे हम पैसों को क्या करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आपको समझ आ रही है। उसके बाद आप क्या करते हो, आपके पास ATM कार्ड होता है और जाके आप क्या करते हो, ATM मशीन में जाते हो और पैसों को सेट करते हो और पिन डाल के क्या करते हो, पैसों को निकालते हो। तो सेम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको समझ आ रही है। तो जब आप प्रेयर को बैंकिंग करते हो, प्रेयर को क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो आपके लाइफ में मिरेकल्स आना इजी हो जाएगा। कई सारे बिलीवर्स के लाइफ में कोई मिरेकल्स नहीं है, कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं है, कोई सुपरनैचुरल टेस्टिमनीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रेयर को डिपॉजिट्स नहीं करते। यदि आप देखते हो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी, वो रात भर क्या करते थे, बोलो प्रेयर करते थे। तो इसलिए बाइबल कहती है वो सुबह जब वो भीड़ में जाते थे, उनके अंदर से सामर्थ्य निकलता था और बीमारों को क्या करता था। इसका मतलब प्रेयर आपके जीवन में एनर्जी को लेके आएगा। आपको समझ आ रही है। आपने कभी बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कि वर्ड्स को पढ़ोगे आपको निकालना नहीं है। मत्ती 21:13 में लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा। और उसका घर एक बिल्डिंग नहीं है, उसका घर क्या है, हम लोग हैं। बोलो मैं हूँ उसका घर। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो बाइबल कहती है मेरा घर क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुमने उसको क्या बना दिया, डाकुओं की अड्डा। किसकी अड्डा। आप सोच रहे होंगे कि उस समय टेंपल में क्या कर रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, बेच रहे थे। तो यीशु मसीह उस स्टेटमेंट को बोल रहा है। पर यदि आप इसको आत्मा में देखोगे, आज सच में एक बॉडी के अंदर, एक शरीर के अंदर आज पता क्या है, डीमंस बास करके बैठा हुआ है। यदि आप प्रेयरलेस क्रिश्चियंस हो, ये जो बाहर की जो स्पिरिट्स है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में इजीली वर्क कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जागते रहो और क्या करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में, इसका मतलब प्रेयर्स आपको परीक्षा में जाने से बचा सकती है। आपको समझ आ रही है। स्पिरिट ट्राई करेंगे आपको परीक्षा में ले जाने के लिए, आपको परीक्षा में बांटने के लिए। पर यदि आप प्रेयर करते हो, जो आपके अंदर एनर्जी है वो आपको बचा के रखेगा उन टेम्पटेशन में जाने से। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं। मैं प्रेयर कर रहा था और खुदा ने मुझे एक विज़न दिखाया मेरे घर के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कॉकरोचेस चल रहे हैं, बहुत सारे कॉकरोचेस क्या कर रहे हैं, मेरे घर में चल रहे। और मैं प्रे कर रहा था और खुदा ने मुझे बोला, परमेश्वर ने बोला मुझे कि जहाँ पे कॉकरोचेस चल रहे हैं उसी जगह में क्या कर दूँ, चलना शुरू कर। आपको समझ आ रही है। और मैं विजन देख रहा हूँ और मैं क्या हो गया, उसी जगह में चलना शुरू किया जहाँ पे वो कॉकरोचेस चल रहे थे। और 2-3 दिन के बाद परमेश्वर मुझे फिर से बोलता है, उस विजन्स में मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन का परमेश्वर बोलता है वो कॉकरोचेस कहाँ गए। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी मुझे पता नहीं है। तो बोलते हैं ऐसे ही जब तू प्रार्थना करता है, जो कॉकरोचेस है वो डीमंस है, वो लैक है, वो फेलियर है, वो पॉवर्टी है। जब आप प्रेयर नहीं करोगे वो कॉकरोचेस आपके जीवन में एंटरटेन करेंगे। आपको समझ आ रही है। पर जब आप प्रेयर करना शुरू करके जो कॉकरोचेस है वो भागना शुरू हो गए। आपको समझ आ रही है। तो बाइबल क्या कहती है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसको क्या बना दी हुई है, डाकुओं की अड्डा। आज देखो एक क्रिश्चियंस बीमारी के अंदर पोजेस्ड है। बाइबल कभी नहीं बोलती हम बीमारी को कैरी करेंगे। बाइबल कहती है हम होली स्पिरिट को क्या करेंगे,
कैरी करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर राज्य करता है। आपको पता है वो आत्मा कौन है? उसी आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वही स्पिरिट आज हमारे अंदर वास करता है, रोमन्स 8 में लिखा हुआ है। तो कैसे हम बीमारी को कैरी कर सकते हैं? आज हमारी बॉडी बीमारी को कैरी करने के लिए बनाया नहीं गया है, हमारी बॉडी ग्लोरी को कैरी करने के लिए बनाया गया है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? प्रेयर डिपॉजिट्स बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितना आपका लंबा प्रेयर होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेयर होगा, उतनी आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज आएंगे। उस विश्वासी के जीवन में आप कभी भी फ्रूट को नहीं देखोगे जो विश्वासी कभी प्रेयर नहीं करता। आपको पता है प्रेयर खुदा को लाइसेंस देता है। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, स्पिरिट को लाइसेंस नहीं मिलता, परमेश्वर को लाइसेंस नहीं मिलता ताकि वो आपके लाइफ में काम कर सके। तो जो स्पिरिचुअल रोम से यदि खुदा को आपको फिजिकल रोम में काम करना है तो प्रेयर उसको एक्सेस देता है। प्रेयर जब आप करते हो तो स्पिरिचुअल डोर खुल जाता है ताकि खुदा क्या करे, एंजल्स को भेज सके, कुछ ना कुछ कर सके आपके जीवन में, ताकि वो आपको डिलीवर्ड कर सके। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है जब प्रभु ने इजराइलियों को बंधुओं में से निकालने से पहले उसने एक बंदा को ट्रेंड किया। उसने क्या बोला? एक मूसा को 40 दिन के लिए पहाड़ के ऊपर बुलाया। क्या करने? उसकी आवाज़ को सुनने। तो प्रेयर क्या है? उसकी आवाज़ को सुनना है। प्रेयर क्या है? उसकी आवाज़ को सुनना है, उससे वर्ड को पाना है, उसके बाद जाना है। तो आप कभी भी छुटकारा पाने वाला या देने वाला बन नहीं सकते हो जब तक आप उसकी हजूरी में रहोगे नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं आप ख़त्म करूँगा। नीति वचन, आमीन। आप रेडी हो? नीति वचन हम निकालेंगे 6। नीति वचन 6, हालेलुया। नीति वचन 6 का आप 5 से पढ़े। पढ़े कोई जल्दी। और अपने आप को हाँ जी, हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। आपको समझ आ रही है? अपने आप को हिरन के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के क्या कर अपने आप को छुड़ा। इसका मीनिंग समझते हो? तो लाइफ क्या है? कभी भी आपके लाइफ में कोई आपको आगे मार सकता है, किल कर सकता है। बाइबल कहते हैं यदि तुम चिड़िया हो तो अपने आप को किससे बचाओ? चिड़ी मार से। यदि तुम हिरन हो तो अपने आप को किससे बचाओ? जो शिकारी से। यदि आप सोचते हो मैं इस संसार में ऐसे चलूँगा, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, पर आपको पता नहीं है ये वर्ल्ड भी स्पिरिट्स के अंदर है। लाइफ इज अ स्पिरिचुअल। यदि आप स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो ये चीज़ आपको कंट्रोल करेगा। यहाँ के डीमंस आपको कंट्रोल करेगा। प्रिंसिपैलिटीज, जो डीमंस की जो सरदार है वो आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा। इजीली जो उनके अंदर आदत है आपके अंदर आना शुरू करेगा। अब बोलोगे मेरे अंदर गुस्सा कहाँ से आ गया, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन कहाँ से आ गया? क्योंकि वर्ल्ड में वो स्पिरिट कार्य कर रहा है। आपको समझ आ रही है? आप बोलोगे सडनली मेरे अंदर एक गलत थॉट्स कहाँ से आना शुरू हो गए? क्योंकि वर्ल्ड में वो स्पिरिट कार्य कर रहा है। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है आप क्या करो? अपने आप को चिड़ी मार से बचाओ। तुम क्या हो? यदि तुम क्या हो? पक्षी हो तो अपने आप को क्या करो? जो चिड़िया को मारते हैं उनसे बचाओ। आगे बढ़ो एक वर्ड्स को। हे आलसी, देखो, हे आलसी, चींटियों के पास जा, चिट्टियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। हाँ जी, और बुद्धिमान हो। आपको समझ आ रही है? हाँ, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, हाँ जी, ना प्रधान, हाँ, और ना प्रभुता करने वाला, हाँ जी, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, हाँ जी, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ जी, नो, हे आलसी, हाँ, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरे नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, तू कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और सो लो। हाँ, एक झपकी और, एक और, झपकी और थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, और क्या कर? छाती पर हाथ लेके, लेटे रहना। तो तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरा घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बाइबल कहती है पॉवर्टी शैल कैच यू लाइक अ थीफ। गरीबी तुम्हें पकड़ लेगा जब यदि स्पिरिट में आप लेजी रहोगे। इसमें ये नहीं बोल रहा कि पास्टर जी मैं तो बहुत काम करता हूँ सुबह से लेके, ये एक प्रिंसिपल्स है। जस्ट इमेजिन, देखो एक चींटी जिसके ऊपर कोई प्रधान नहीं है, कोई रूलर्स नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। बाइबल कहती है वो दिन और रात क्या करते हैं? खाना को कलेक्ट करते हैं। समर में
ताकि विंटर में क्या करे, बैठ के खा पाए। पर क्रिश्चियंस क्या है, एनी टाइम रेस्ट करते हैं और उनको चाहिए आज हमें मिरेकल चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। बाबा कहते हैं इनको देखकर बुद्धिमान हो जाओ। मैं इसलिए यूथ को बोलता हूँ ये टाइम खेलने कूदने का नहीं है भाई। यदि आप खेलने कूदने लगोगे आपके 25 साल में 26 साल में आप क्या करोगे, वो जो संसार के लोग करते हैं वही करोगे। यदि आप कुछ बनना चाहते हो अभी जो आपका टाइम है वो क्या करो, खुदा को देना शुरू करो, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। मेरा हमेशा स्पिरिचुअल फादर बोलते जो तुम्हारे पास टाइम पड़ा हुआ है वो बड़ा कम है, आप पूरे परमेश्वर के बीच जान नहीं सकते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है डेली हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। कितना इंपॉर्टेंट है डेली खुदा की हजूरी में रहना है। अब देखो वो चींटी को देखो, बाबा कहती है वो दिन और रात देखती नहीं है, वो क्या है दिन और रात लगे रहते हैं क्या करने, फूड को कलेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, फूड्स को वो कलेक्ट करते रहते हैं ताकि विंटर में जब सर्दी आए वो बैठ के खा पाए। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर्दी में कहाँ गए, ये क्या है चींटी, सब मर गए होंगे। वो मरे नहीं, वो बैठ के क्या कर रहे हैं, आराम से जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो खा रहे हैं। आज क्या आप कलेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरा मेन मैसेज ये है, क्या आप कलेक्ट कर रहे हो सुबह से लेके आप शाम तक, क्या आप कलेक्ट करते हो। आपको पता है हमारा लाइफ हमारे हाथ में, इवन खुदा के हाथ में भी नहीं है। बाबा कहते हैं जीवन और मौत तेरे किसमें, जीभ में। परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दे दी हुई है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं। तो आज लाइफ को क्रिएट करने का सामर्थ्य आज किसके पास है, आज आपके पास है। जैसा आप बोओगे स्पिरिट में ऐसा आप जीवन और शांति को पाओगे। बाबा कहते हैं जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो किसकी गठनी काटेंगे, विनाश की गठनी काटेंगे। पर आत्मा के द्वारा जो जिएंगे वो जीवन और शांति को पाएंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है। तो हमें लेजी नहीं बनना है स्पिरिट में। यदि आप चाहते हो बड़ा मिरेकल्स आपके लाइफ में, सुपर नेचुरल मिरेकल्स, तो आपको क्या करना है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब एक रियल ब्लेसिंग क्या है, उसके साथ रहना ही क्या है, रियल ब्लेसिंग्स है। तब आशीष स्टार्ट होती है, क्योंकि वही आशीष है। आज हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार नहीं करते, यीशु मसीह प्रॉस्पेरिटी है। चंगाई के बारे में आज प्रचार नहीं करते। यदि आप यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हो तो चंगाई भी उसके अंदर है, छुटकारा भी उसके अंदर है, मिरेकल्स भी उसके अंदर है। तो जब आप उस परमेश्वर के साथ रहना शुरू करते हो, टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में क्या होगा, चेंजिंग आना शुरू करेगा। सुपर नेचुरल मिरेकल्स को आप देखना शुरू करते हो। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं। तो हमें बुद्धिमान बनना है, अपने लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना। मैं हमेशा की चीज़ बोलता हूँ। मैं जब सो रहा था एक बार क्या हो गया, मैं और मम्मा क्या हो गए, जल्दी से लेट गए, सो गए। और मम्मा ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुझे लंबा जाना है ना, दूर जाना है, तो इसे सोने से काम नहीं चलेगा। तो मेरी आंखें ना खुल गई उसी समय, जैसे कि किसी ने मुझे क्या कर दिया, मार दिया पटक से। और जितने भी मेरे नींद था क्या हो गया, मैं मिनटों में भग गया। और मैं 4 बजे तक प्रे करता रहा उसके बाद, और आज तक चल रहा है वो प्रेयर आज तक चल रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं। कौन कौन लंबा जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, निशान छोड़ना चाहते हैं संसार में। यदि आप चाहते हो तो वो प्रेयर है, वो खुदा के साथ रहने से होता है, वो परमेश्वर के साथ रहने से होता है। आपको समझ आ रही है। बड़े बड़े काम करना चाहते हो, बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, उसके साथ रहना शुरू करो, वो रास्तों को खोलेगा, वो गाइड करता है। आमीन। तो आज से हमें क्या करना है, प्रेयर को डिपॉजिट करना है, प्रेयर को डिपॉजिट करना है, ताकि जब आप मिरेकल्स आपको नीड हो तो अपनी आइटम को डालना है और मिरेकल्स क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। आपको समझ आ रही है। पर कुछ बिलीवर्स की लाइफ में कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। उनको क्या चाहिए, एक बड़ी हीलिंग चाहिए, एक बड़ी चंगाई चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं एज ए हीलिंग मिनिस्टर हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि एक पास्टर्स प्रेयर ना करे तो वो कभी भी किसी को चंगा नहीं कर पाएगा। आप सोचो चंगाई फ्री की है, नहीं, किसी ने पेड की हुई है। यीशु मसीह के दुखों की वजह से आज आपने चंगाई पाई हुई है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि आपको क्या मिले। तो सेम जब एक पास्टर उसके हजूरी में रहता नहीं है, तो उसके हजूरी में जो रहने के बाद जो सामर्थ आती है, वही सामर्थ किसको चंगा करता है, बीमारों को क्या करता है,
उसका मतलब आपकी चंगाई के लिए पास्टर ने क्या किया है, खुदा के साथ रहा है, ताकि एनर्जी कलेक्ट किया है और वो एनर्जी आपको दिया हुआ है। आप समझ रहे हो? तो बिना प्रेयर्स की कोई हीलिंग्स कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? तीसरे पैर क्या करने जा रहे थे? प्रे करने जा रहे थे। उनके लाइफ में रेगुलरली प्रेयर सिस्टम था, प्रेयर लाइफ था उनके लाइफ में। और बाइबल कहती है उन्होंने किसको चंगा कर दिया? 40 साल के जो लंगड़ा को क्या कर दिया? उन्होंने चंगा कर दिया। जब आप प्रेयर रेगुलरली करने के लिए शुरू करते हो, आप भी आशीष का कारण बनोगे और आपके द्वारा दूसरे भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आमीन। तो ये सिंपल सा मैसेज जो मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि आज से आप क्या करो? प्रेयर को डिपॉजिट करो। आमीन। प्रेयर को डिपॉजिट करो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका एक ऐसा कलीसिया स्थापित हो जाए कि जो प्रेयर में रहे। बोलते कि मेरा दिन आने का बड़ा क्या है? निकट है, इसलिए क्या करो? जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आत्मा के सुमस को, आत्मा के बर्डन्स को सुन सको। आमीन। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रे करना।